दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दौर के बारे में जब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स, डॉक्टर्स और स्कॉलर्स मुस्लिम थे। जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था तो मुस्लिम सिविलाइजेशन ने इंसानियत को रोशनी दी। यह है इस्लामिक गोल्डन एज की कहानी, जब मुस्लिम तरक्की के पहलू पर थे और दुनिया उनसे सीखने आती थी। साइंस के क्षेत्र में मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो काम किया उसने आज के मॉडर्न वर्ल्ड की नींव रखी। लेकिन अफसोस, वक्त की धूल ने और बदलती हुई हिस्ट्री ने इन नामों को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो आइए आज जिंदा करते हैं उन महान शख्सियतों को जिनको दुनिया भुला चुकी है। इब्न सिन्हा, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इब्न सिन्हा ने 1000 साल पहले कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा, जो यूरोप के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में 600 साल तक पढ़ाई गई। उन्होंने पहली बार इन्फेक्शियस डिजीज़, साइकोलॉजी और सर्जरी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स दिए। अल-हज़ीन इब्न अल-हित्ताम, द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। अल-हज़ीन ने ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी और ये समझाया कि रोशनी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर आँख तक पहुँचती है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर जोर देकर उन्होंने साइंस को नई डायरेक्शन दी, इसलिए उन्हें वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रू साइंटिस्ट भी कहा जाता है। मॉडर्न कैमरा का बेसिक प्रिंसिपल भी उन्हीं ने बताया। अल-ख्वारिज़मी, द फादर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा शब्द आया अल-जब्र से, अल-ख्वारिज़मी की किताब से। उन्होंने ज़ीरो को नंबर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, जो आज के कंप्यूटर्स का बेस है। अब्बास इब्न फिरनास, द फर्स्ट एविएटर। 875 AD में इब्न फिरनास ने पहला सक्सेसफुल ग्लाइडर बनाकर उड़ान भरने की कोशिश की, राइट ब्रदर्स से 1000 साल पहले। यह सब हुआ जब यूरोप डार्क एजेस में था, लोग जाहिलियत और अंधेरों में जी रहे थे। मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने उन्हें सीखने का रास्ता दिखाया। मुस्लिम दुनिया ने सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि लिटरेचर, फिलोसॉफी और आर्ट को भी नई बुलंदी तक पहुंचाया। बगदाद की हाउस ऑफ विजडम दुनिया की पहली प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी, जहां ग्रीक, पर्शियन और इंडियन बुक्स का अरेबिक में ट्रांसलेशन होता था। यहाँ लाखों किताबें थीं जब यूरोप के लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। रूमी की शायरी आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। उनकी मसनवी को कुरान इन पर्शियन कहा जाता है। इब्न रुश्द, द फिलोसोफर हु शेप्ड यूरोप। इब्न रुश्द ने अरिस्टोटल की फ़िलोसॉफी को समझाया। उनके काम ने यूरोप के रेनेसांस को जन्म दिया। मुस्लिम स्कॉलर्स के बिना यूरोप का रेनेसांस नहीं होता, यानी लोग जागरूक नहीं होते। उन्होंने ही उनको सोचने का तरीका सिखाया। मुस्लिम आर्किटेक्ट्स ने ऐसे इमारत बनाए जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। अल-हमरा, ए मास्टरपीस ऑफ इस्लामिक आर्ट। स्पेन का अल-हमरा दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। उसमें जियोमेट्री, कैलीग्राफी और नेचर का परफेक्ट मिक्सचर है। द ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा। कॉर्डोबा की मस्जिद में 1000 से ज़्यादा पिलर हैं और उसकी छत पर दूसरी मंजिल भी बनाई गई थी। और हाउस ऑफ विजडम, बैतुल हिकमा, बगदाद। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी। डोम ऑफ रॉक। और फिर वाटर क्लॉक्स ऑटोमेटा, द फर्स्ट रोबोट। मुस्लिम इंजीनियर्स ने पहला मैकेनिकल क्लॉक बनाया जो घंटों पे अपने आप बजता था। बानू मूसा ब्रदर्स ने ऐसा ऑटोमेटन बनाए जो पानी से चलते थे, आज के रोबोट की पहली मिसाल। यूरोप की गोटिक आर्किटेक्चर में भी मुस्लिम डिज़ाइन की छापा देखी जा सकती है। उन्होंने सीखा, हमने सिखाया। दोस्तों, जब हम अल-हमरा की मैग्निफिसेंट आर्चेस देखते हैं, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की ग्रैंड आर्किटेक्चर देखते हैं, बगदाद की ग्रैंड लाइब्रेरी के बारे में सोचते हैं या कॉर्डोबा की ग्रैंड मॉस्क को देखते हैं, तो हमें एक बात साफ समझ आती है। मुस्लिम सिविलाइजेशन ने दुनिया को सीखने का रास्ता दिखाया था।
ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये इंसानियत के लिए की गई इन्वेस्टमेंट है। ये सीख, विज्ञान और तालीम के मॉन्यूमेंट्स है। आज जो भी यूरोप और दुनिया में एडवांस्ड आर्किटेक्चर, मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंटिफिक नॉलेज है, उसका फाउंडेशन मुस्लिम स्कॉलर्स और आर्किटेक्ट्स ने रखा था। आज जब कोई कहता है मुस्लिम ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, तो आप उन्हें बताओ, देखो ये सब मुस्लिम आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने बनाया था। देखो ये यूनिवर्सिटीज़ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस्टेब्लिश की थी। और देखो साइंटिफिक नॉलेज जो आज दुनिया यूज कर रही है, वो मुस्लिम माइंड से निकला था। ये हिस्ट्री को इग्नोर करना टुनबादियों को फ़ायदा पहुंचाना है। आज वक्त है कि हम अपनी लीगेसी को वापस पहचानें और अपनी एंसेस्टर्स की इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर फख्र करें। लेकिन एक सवाल बनता है, क्यों मुस्लिम दुनिया पीछे गई और यूरोप आगे बढ़ा? कुछ अहम रीजंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुस्लिम एम्पायर्स के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिससे साइंस और एजुकेशन पे ध्यान कम हो गया। कॉलोनियलिज्म। यूरोप ने मुस्लिम लैंड्स पर कब्जा करके उनकी तरक्की को रोका। नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन। हमने सीखना बंद कर दिया और यूरोप हमसे सीख कर आगे बढ़ गए। लेकिन अब वक्त है दोबारा उठने का। हमारी हिस्ट्री हमें सिखाती है कि अगर हम सीखेंगे, रिसर्च करेंगे और यूनिटी रखेंगे, तो हम दोबारा गोल्डन एज ला सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। हमारी हेरिटेज हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री को समझेंगे, तो हमारा फ्यूचर भी गोल्डन हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप हिस्ट्री के ऐसे ही अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।